अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.5 के जो है वो लास्ट के 4 क्वेश्चंस करेंगे। उनसे पहले जो है हम थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, अब बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है भाई, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच। ठीक है, और क्या है कि भाई एवरी फंक्शन हैज अ डोमेन एंड को डोमेन और रेंज। और फंक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ एक्स से, जिसमें एक्स क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन जिसमें क्या हो, इनपुट हो और उसका एक आउटपुट हो, तो वो क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लूं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था कि हमें डोमेन अगर गिवन था, हमने रेंज निकाली थी, तो एक डोमेन पे एक ही रेंज आ रही थी। ठीक है, या डोमेन अगर नहीं गिवन था, कोई हिंट गिवन थी, होल नंबर या इंटीजर या व्हाटएवर, तो मैंने डोमेन पुट कर करके रेंज निकाली थी, मतलब एक डोमेन पे मेरी एक ही रेंज आ रही थी, तो वो मेरा क्या था, बेसिकली वो क्या था, फंक्शंस था। सही है, तो इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि सेट ऑफ इनपुट जिसका क्या हो, एक आउटपुट हो, हर इनपुट का एक एक आउटपुट हो, तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। अच्छा, आगे देखें तो हर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब ये हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, ये वही है, ऊपर इनपुट और आउटपुट की टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे डोमेन और रेंज, मतलब एक डोमेन होगा तो उसका सिर्फ एक ही रेंज होगी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, इसी एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देख लें, आपको पता है ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये डोमेन ये रेंज। तो 1 पे 3, 2 पे 4, 3 पे 5 और 4 पे 6, ये इसके हर एक एक डोमेन पे अलग अलग रेंज आ रही है, अलग अलग डोमेन पे अलग अलग रेंज आ रही है, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब इधर देखें, 1 पे 3 है, 2 पे 6 है और 2 पे 7 भी है। जब दो डोमेन हो गए, दो डोमेन पे दो अलग रेंज है, तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ रेंज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, कि अगर मतलब एक डोमेन पे एक ही रेंज होगी, रिपीट नहीं होगा, अगर रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देख लें, ये हमने दो सेट ले लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। सेट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, सेट बी में 2 3 4 5। आप इसको इस तरह अज्यूम कर लें कि ये दो ग्रुप्स हैं, एक ये लेट्स सपोज पुलिस का ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है वो चोरों का है। ठीक है, पुलिस के पास क्या है, हमारे पुलिस के पास वेपन्स है या गन्स है, और चोरों के पास कुछ नहीं। और पुलिस को अगर चोरों को मारना है तो पहली पुलिस ने पहले चोर को मारा, दूसरी पुलिस ने दूसरे चोर को मारा, तीसरी पुलिस ने इस तीसरे चोर को मारा, चौथी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे सारे। अच्छा, आप एक चीज और आपको पता है, जो पहला वाला होता है वो क्या होता है, डोमेन, और ये वाला ये क्या होगा, हमारे पास रेंज होगा। अच्छा, क्या कंडीशन है भाई, कि जितने भी डोमेन हो उनके साथ क्या हो, एसोसिएटेड हो रेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट वाले डोमेन से हमें कोई भी रेंज नहीं मिल रही, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये सारे यूज होने चाहिए, ये सारे क्या होने चाहिए, यूज। आप इसी कंडीशन इस तरह लगा लें कि हर जो पुलिसमैन है, जैसे 4 है, उन चारों के पास एक एक बुलेट है और उनको एक एक दफा गोली चलानी है। ठीक है, तो 3 ने तो चलाई, एक ने नहीं चलाई, जब एक ने नहीं चलाई तो वो फंक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। कंडीशन फंक्शन की ये है कि अगर 4 पुलिसमैन है, चारों के पास एक एक बुलेट है और चारों को फायर करना है, लेकिन अगर चौथे ने किया तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल पे आ जाऊं, पहले ने किया, दूसरे ने इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, तीसरे ने किया, चौथे ने भी किया, लेकिन अब ये हमारा कैसे फंक्शन नहीं है, कि अभी हमने बताया कि अगर 4 पुलिसमैन है, चारों के पास एक एक बुलेट है और उनको एक एक फायर करना है, ये दूसरे ने तो 2 दफा फायर किया है, जब इसने 2 दफा फायर किया, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ऊपर भी डिस्कस की थी कि हर एक डोमेन पर हर एक डोमेन पे एक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ 2 2 रिपीट हो रहा था तो ये फंक्शन नहीं था, तो यहाँ पे भी ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, रेंज है। मैं इन टर्म ऑफ अगर मैं इस बात करूँ तो ये इस वाले डोमेन से मुझे 2 रेंज मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल पर आऊँ,
इसमें ये इन चारों ने एक एक दफा किया हुआ है, ठीक है, फायर किया हुआ है, ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये डोमेन, ये रेंज, और अब आप लोग एक दफा को डोमेन भी सुन ले। ये तो डोमेन है 1 2 3, उस पे रेंज मेरे पास आ गई 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेट में पूरा 2 3 4 5 लिखूंगी तो वो मेरा क्या होगा, को डोमेन होगा। कहीं को डोमेन रेंज के बराबर होगा, कहीं को डोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा। जब ये आगे हम सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है। फंक्शन में क्या होता है, डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हर एक डोमेन के साथ एक रेंज जो है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ फंक्शन पे। सबसे पहले हम टाइप ऑफ फंक्शन में देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है भाई, रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। रेंज आपको पता ही होती है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि जो मेरे पास डोमेन हो वो सारे डोमेन क्या हो, हर एक डोमेन से क्या आ रही हो, मेरे पास रेंज आ रही हो, तो तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं और इनसे मेरे पास क्या आ रही है, रेंज आ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये इनटू फंक्शन कैसे है, इनटू फंक्शन इस तरह है कि जो मेरे पास रेंज थी, रेंज वाला जो मेरा सेट है उसमें सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक छूट रहा है, मतलब एक सी बच गया हुआ है। मतलब एक्स से अगर मैं इसको भी पुलिस और इसको चोर वाला एग्जाम्पल ले लूं, तो जब एक्स ने फायर किया तो ए को मारा, ए फिर भी नहीं मारा, वाई ने फायर किया तो ए को मारा, फिर जेड ने फायर किया तो बी को मारा, सी बच गया, ठीक है। तो अगर रेंज ऑफ एफ क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो बी के, तो वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। मतलब हमारे पास रेंज वाले सेट में कुछ बच जाए, या अगर मैं एग्जाम्पल जो मैंने जिस तरह आपको समझाई हो उस हिसाब से देख ले, तो अगर कोई चोर बच जाए तो वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। हमारे पास ये तो सारे इस्तेमाल हो रहे लेकिन ये सारे किल नहीं हो रहे, एक सी बच रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। मतलब जो रेंज है, रेंज क्या है, ए बी प्रॉपर सबसेट है किसके, इस सेट का, ए बी सी का प्रॉपर सबसेट। आपको पता है क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कि अगर कोई सेट गिवन है ए बी सी, उसमें वो जो प्रॉपर सबसेट होगा उसका, उसमें उसके सारे एलिमेंट मौजूद नहीं होने चाहिए, उससे कम एलिमेंट होने चाहिए। तो रेंज में यानी ए बी मौजूद है और बी में ए बी सी मौजूद है, यानी रेंज क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो ये क्या है, मेरे पास इनटू फंक्शन है। मतलब सारा मेरा जो सेट बी है वो यूज नहीं हो रहा, तो वो क्या है, मेरा इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन वन फंक्शन, और इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन को आप वन वन का जो है वो आपको नाम से ही लग रहा होगा, मतलब एक डोमेन पे एक रेंज यूज होनी चाहिए, वन वन, ठीक है। वन पे वन या वन से पे थ्री, ये इस तरह, वन पे वन, वन पे टू, टू पे थ्री, थ्री पे फोर, इस तरह, ठीक है। सीक्वेंस या ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं है, लेकिन बस एक डोमेन पे एक रेंज हो, तो वन पे बी, टू पे सी, थ्री पे ए, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन में है कि रेंज जो हो हमारी वो बराबर हो किसके, बी के। अभी एन टू में क्या था कि रेंज क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो बी के। ऑन टू में क्या है, रेंज बराबर हो बी के, मतलब कोई भी जो है इसमें बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नहीं बच रहा तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है भाई, उसमें क्या क्या होता है, वन वन प्लस ऑन टू फंक्शन, मतलब वन वन और ऑन टू दोनों इंक्लूड हो रहे होंगे। वन वन का मतलब क्या है, एक डोमेन पे एक रेंज आए, तो ये एक डोमेन पे एक रेंज तो आ रही है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज बराबर हो किसके, सेट बी के, तो रेंज बराबर है सेट बी के, तो यानी ये क्या है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला हुआ है, इफ फंक्शंस ए टेंड्स टू बी द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन, ये देख गिवन है जहाँ पे ए एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है और बी क्या है, एन नेचुरल नंबर है, देन राइट इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, और फिर बाद में आगे ये भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। अब मुझे सेट ए और सेट बी गिवन है, जिस तरह भी मैंने पीछे समझा है, अगर मैं उसी तरीके से सेट बना लूँ
ए में मेरे पास क्या है भाई 1 2 3 और 4 है, तो मैं अगर इसको ऐसे ही बना दूँ, ये क्या है मेरे पास ए है, ठीक है। और बी में मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप सबको पता है कैसे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है नेचुरल नंबर कहाँ तक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो मैंने डॉट डॉट डाल दिया, ये क्या हो गया मेरे पास, सेट बी हो गया, ठीक है। अब मुझे ऊपर फंक्शन गिवन है, मैं फंक्शन में देख रही हूँ, ये आप सबको पता है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, मेरे पास डोमेन होता है, ये रेंज होती है। इसी तरह का इस फॉर्म में गिवन है, तो ये डोमेन है और ये क्या है, यहाँ से जो है वो होगी रेंज, ठीक है। अच्छा, जब मेरे पास डोमेन 1 था तो रेंज मेरे पास क्या आई, 5। डोमेन 1 था तो रेंज मेरे पास आई 5, ठीक है। जब मेरे पास डोमेन 2 था तो रेंज मेरे पास आई 6। जब मेरे पास डोमेन 3 था तो रेंज मेरे पास आई 7। जब मेरे पास डोमेन 4 था तो रेंज मेरे पास आई 8, ठीक है। तो इधर से मैंने क्या निकाल दिया भाई, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो मेरे पास डोमेन क्या हो गया, डोमेन मेरे पास ये 4 वैल्यूज क्या है मेरी डोमेन, 1 2 3 4। या तो मैं इधर से देख के लिख सकती हूँ या मैं डायरेक्ट इधर से भी देख के लिख सकती हूँ। आप सबको पता है जो इस ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू होती है डोमेन होती है, दूसरी रेंज होती है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4। ये क्या आ गया मेरे पास, डोमेन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो वहां पे मुझे रेंज भी गिवन है और मैं इधर से भी देख सकती हूँ 5 6 7 8, और इधर देखिए 5 6 7 8, तो ये मैंने लिख ली रेंज, ठीक है। ये मेरी आ गई रेंज। अब मुझे क्या निकालना है, कोडोमेन निकालना है। मैंने आप लोग को कोडोमेन भी बताया था, मैंने बताया था कि अगर इस तरह का सेट गिवन हो और उसमें जो जो एलिमेंट यूज हुआ है वो तो हमारी रेंज है, लेकिन ये पूरा सेट हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब ये पूरा सेट तो हमें सारी नंबर्स पता ही नहीं है, ये क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो मैं कोडोमेन में क्या लिख दूंगी, नेचुरल नंबर। समझ आई, कोडोमेन में मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है तो मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है। दूसरा हमें हमसे क्या और क्या पूछा है, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F2 एंड F4। F2 क्या है भाई, मतलब फंक्शन, यहाँ पे x होता है, इनपुट अगर मैं 2 रखूंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, अगर मैं इनपुट 2 रख रही हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 6। तो ये हो गया 6। इधर से भी देख लें, अगर मैंने 2 रखा तो आउटपुट मेरे पास क्या है, 6। इसी तरह क्या दिया हुआ है मुझे, F4, जब मैंने इनपुट 4 रखा तो मेरे पास आउटपुट क्या है, 8, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, ये इसका आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, इफ ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि जो रिलेशंस हमें नीचे गिवन है ये क्या है, फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो हमें इसकी टाइप बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही वाला डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह हमें आसानी होती है पहचानने में कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ए का सेट हमें क्या किया है, 0 1 2 3 4, बी का है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो मैंने बना लिया 0 1 2 3 4 2 4 6 8 10। अब मैं इसके पहले पार्ट पे आऊं तो 0 पे इनपुट पे मुझे क्या मिल रहा है, 2 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। 1 पे मुझे मिल रहा है 4, ठीक है। 2 पे मुझे मिल रहा है 6 और 3 पे मुझे मिल रहा है 8। लेकिन यहाँ पर 4 की बात नहीं हुई भी। हमने ये पढ़ा था कि अगर फंक्शन होता है तो उसमें जो इनपुट होते हैं वो सारे यूज होते हैं, और सारे इनपुट पे हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा होता है। यानी इसको मैं डोमेन बोलूँ, इसको रेंज बोलूँ, तो हर एक डोमेन पे हमें रेंज मिल रही होती है। और डोमेन क्या होते हैं, रिपीट भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, 4 रह गया है, इस पे हमें कोई भी रेंज नहीं मिल रही, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, डायग्राम से आसानी हो गई। आप लोग भी डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो आप लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। चले हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमें 0 पे मिल रहा है 10, ठीक है। 1 पे 8, 2 पे 6,
2 पे 4, 3 पे 4 और 4 पे 2। अच्छा, इसमें यूज तो सारे हो रहे हैं, ठीक है डोमेन, लेकिन ये भी बताया था कि हर एक डोमेन में एक ही रेंज मिलेगी, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट। सही है, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। तो 2 के क्या है, दो आउटपुट है, वो 4 के लिए भी यूज हो रहा है, 6 के लिए भी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें 0 पे मिल रहा है 2, 1 पे 4, 2 पे 6, 3 पे 8 और 4 पे भी 8। अच्छा भाई, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। सारे डोमेन यूज हो रहे हैं और कोई भी 2 दफा नहीं इस्तेमाल हो रहा, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन है कौन सा, फंक्शन है कौन सा, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि 8 मतलब 3 और 4 दोनों 8 के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या था कि जो हमारी रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी किसके, बी के। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि बी के कुछ एलिमेंट क्या होंगे, रेंज में मौजूद होंगे, फुल सारे मौजूद नहीं होंगे। तो कुछ एलिमेंट बी के रेंज है हमारी 10 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब रेंज हमारी क्या, प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें 0 पे मिल रहा है 2, 1 पे भी 2, उसके बाद 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, 4 पर 8। ठीक है, सबसे पहले तो चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं है। इसमें एक तो ये कि सारे जो है वो डोमेन इस्तेमाल हो रहे हैं और हर एक इनपुट पे एक अलग, हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो ये क्या है, फंक्शन है। हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, तो ये क्या है, फंक्शन है। अब आप इसको देखें तो इनटू फंक्शन के लिए क्या बताया था कि जो रेंज हो वो प्रॉपर सबसेट हो सेट बी का। तो इधर भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये 1 1 भी नहीं है, तो ये इनटू ही है। ये इनटू कैसे है कि यहाँ पे जो है 4 6 10 बच रहे हैं और 2 और 8 जो है वो हमारी रेंज है, यानी रेंज क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। तो ये वाला फंक्शन में हमारा क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसके पार्ट 5 पे आए तो पार्ट 5 में हमें 0 पे मिल रहा है 2, 1 पे 4, 2 पे 6, 3 पे 8 और 4 पे 10। सबसे पहले तो हम देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। इसमें सारे जो है वो इनपुट यूज हो रहे हैं और हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है कौन सा, ये फंक्शन आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो ये है 1 1 फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट पे एक अलग यूनिक आउटपुट है। देखिए, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ना आउटपुट रिपीट हो रहा है ना इनपुट रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा एक तो क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा एक और चीज आप लोग देखें कि हमने ऑन टू फंक्शन में पढ़ा था कि रेंज बराबर होगी बी के। तो ये रेंज जो है वो पूरा हमारी बी के बराबर है, मतलब सारे जो बी के जितने भी एलिमेंट है वो इंक्लूड हो रहे हैं रेंज में। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों है। और इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 करस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ दैम। अभी हमें कुछ डायग्राम इन्होंने बना के दी हुई है, फिगर्स। हमें बताना है कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 1 करस्पॉन्डेंस है और कौन सा जो है वो नहीं है 1 1। ठीक है, अच्छा 1 1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है कि अगर पहले वाले का इनपुट यही पहला वाला आउटपुट, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, मतलब अगर ये 1 है तो 5, 2 है तो 6, ऐसे लाइन से सीक्वेंस वाइज हो। या अगर पुलिस और चोर वाले एग्जाम्पल ले लूं तो इससे क्या होगा, पहले
पुलिस वाले की बुलेट से पहला चोर, दूसरे पुलिस वाले से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, इस तरह सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो क्या होता है, 1-1 करेस्पॉन्डेंस होता है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा ये 1-1 तो है कि एक से एक ही जा रहा है, लेकिन ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, खाली 1-1 फंक्शन हो गया। करेस्पॉन्डेंस क्यों नहीं, क्योंकि बीच में 5 मिस हो रहा है, दूसरा वाला मिस हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट 2 पे आ जाएं, तो पार्ट 2 में हमें पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ये हमें दिख रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 1-1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब अगर हम इसके पार्ट 3 पे आ जाएं, पार्ट 3 में सबसे पहले देखें आप, ये 1-1 है भी कि नहीं, ये 1-1 नहीं है। पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से भी दूसरा, तो सबसे पहले तो ये 1-1 ही नहीं है। जब ये 1-1 नहीं है तो ये ना करेस्पॉन्डेंस होगा ना 1-1 होगा। तो ये नाइदर 1-1 नॉर 1-1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, क्योंकि 1-1 ही नहीं था, तो ये फिर हम लिख दें नाइदर 1-1 नॉर 1-1 करेस्पॉन्डेंस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है P इक्वल टू ABC, Q इक्वल टू XYZ एंड R इक्वल टू PQRS, देन फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में अ फंक्शन f फ्रॉम P इनटू Q। P का सेट हमने इन फॉर्म ऑफ फिगर बना लिया ABC, और ये PQ की बात हो रही है तो Q का बना लिया XYZ। ठीक है, फंक्शन कौन सा यहाँ पे बोला हुआ है, इन्होंने इनटू बोला हुआ है। इनटू फंक्शन आप लोगों को पता है कौन सा फंक्शन होता है, अच्छा, अब आप लोगों को पता है इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जिसमें हर एक, पहले तो फंक्शन आपको पता है, फंक्शन वही होता है जिसमें ये सारे जो है वो इनपुट यूज हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें करना ही करना है फंक्शन के लिए। इनटू कौन सा होता है, जिसमें हमारी जो रेंज है वो क्या हो, सबसेट हो, सेट दूसरे वाले सेट का यानी क्यू का, यानी कि सारे इसमें ये यूज ना हो। ठीक है, तो अगर मैं खुद से करूं तो ये मैं ऐसे करूं, ए से x आया, बी से भी x आया, और सी से मेरा क्या आ गया, y आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। जो इन्होंने कंडीशन दी थी उस हिसाब से हमारा ये बन रहा है। इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिख लूं कि मेरे ए पे डोमेन पे x रेंज आ रही है, बी पे भी मेरे पास x आ रही है, और सी पे मेरे पास y आ रही है, और z बच गया, यानी रेंज क्या है मेरी, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला फंक्शन g फ्रॉम r ऑन टू p। सबसे पहले हमने सेट r को इन टर्म ऑफ p का ड्रॉ कर लिया, और p को, r क्या था हमारे पास, PQRS था, और p मेरे पास था ABC। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया PQRS और ABC। फंक्शन के लिए मुझे ये सारे जो है वो डोमेन यूज करने पड़ेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज बराबर हो किसके, ये इस सेट के, ये क्या है, P है, तो यानी रेंज बराबर हो P के, मतलब ये इस वाले भी, ये भी मुझे सारे एलिमेंट यूज आउटपुट यूज करने पड़ेंगे। P से A, Q से भी A, B से और इससे C। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया R ऑन टू P, फ्रॉम R ऑन टू P। अगर मैं इसको इस फॉर्म में इधर लिख दूं, तो F2 बोल देती हूँ, तो P पे मेरे पास डोमेन पे A आया, Q पे भी मेरे पास A आया, R पे मेरे पास B आया, और S पे मेरे पास C आया। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ फंक्शन है फ्रॉम P टू R विच इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव आपको पता है उसमें क्या होता है, 1-1 भी हो और वो भी हो, इनटू भी हो। ठीक है, 1-1 तो आपको पता है कि एक डोमेन पे एक ही रेंज होगी, यूनिक और अलग। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह बना लूं, और ये इनटू किस तरीके से है कि रेंज जो है प्रॉपर सबसेट है R का, तो ये क्या है, इनटू है। तो अगर मैं इसका फंक्शन इन फॉर्म ऑफ इस रिलेशन में लिख लूँ अगर यहाँ पे, तो A पे मेरे पास P आया, B पे मेरे पास Q आया, और C पे मेरे पास आ गया R। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर।
अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमें दिया है फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज बाइजेक्टिव। क्यू और पी का मैंने यहाँ पे सेट जो है इन टर्म ऑफ फिगर ड्रॉ कर लिया। क्यू का एक्स वाई जेड था और पी था ए बी सी। अच्छा, बाइजेक्टिव में क्या होता है भाई? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 तो आपको पता है हर एक यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हो वाई सी और जेड बी, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट हो। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया 1 1। और ये हमारा ऑन टू कैसे है? ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज बराबर होती हो पी के। तो यहाँ पे भी रेंज बराबर है सेट पी के, मतलब सारे जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? बाइजेक्टिव है। अब मैं इसको अगर ये ऐसे फंक्शन के उसमें लिख लूँ तो एक्स पे ए है, वाई पे सी है और जेड पे मेरे पास है बी। ठीक है, एक्स है, वाई सी और जेड बी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है इधर ख़त्म कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इंशाल्लाह अब हम जो है वो इसका सेकंड चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।